लीजिए, ये भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, और सामने से एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। मौलाना मजहर साहब बोलते हैं, डॉक्टर हैं, इस आदमी के पैर में मोच आ गई है, इसलिए ये लंगड़ाता हुआ चल रहा है। वो आदमी दूर है, लंगड़ाता हुआ आ रहा है। मौलाना डॉक्टर हैं, कह रहे हैं इस आदमी के पैर में मोच आ गई है, इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मैं भी डॉक्टर हूं। मैंने कहा नहीं, उस आदमी की कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, इसलिए लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मौलाना मजहर साहब कहते हैं मुझे 50 साल का तजर्बा है, मेरा तजर्बा कहता है कि उसके पैर में मोच है, अगर ये बात गलत निकले तो मैं 1000 रुपए हार जाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे भी कुछ तजर्बा है, उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसकी चाल बतला रही है, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं हुआ तो मैं 1000 रुपए हार जाऊंगा। अगर आप सही तो मैं 1000 रुपए दूंगा, मैं सही तो आप 1000 रुपए दीजिएगा। ये शर्त जायज नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसी शर्त मत लगाइएगा, नहीं, दोनों तरफ से शर्तें हराम है। एक शर्त है, अब दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द या पैर में मोच। मेरी बात गलत तो 1000 रुपया मौलाना मज़ाहिर साहब पाएंगे, उनकी बात गलत तो 1000 रुपया हम पाएंगे। उस आदमी के आने का इंतजार हो रहा है, जैसे ही वो करीब आया, हम दोनों ने पूछा भाई तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, क्या बात क्या है? कहा ये कहते हैं तुम्हारे पैर में मोच है, मैं कहता हूं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सही क्या है? उसने कहा तुम दोनों गलत। कहा क्या हुआ? कहा मेरी तो चप्पल टूट गई थी, इसलिए मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा था। मेरे तो जूता फट गया, चप्पल टूट गई, इसलिए मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। लीजिए साहब, इनका गुमान कुछ और कह रहा था, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था, उस आदमी ने दोनों के दिमाग को गलत साबित कर दिया है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही हो, दूसरा जो सोच रहा हो वो सही हो। मामला इसके उल्टा भी हो सकता है, मामला इसके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। लोगों, अगर तुम्हें एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा करना है, एक दूसरे के दिलों में जगह बनानी है, एक दूसरे के दिलों में अगर तुम्हें जगह बनानी है तो तुम दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में बुरा सोचने से बचो, बुरा गुमान मत करो। बुरा गुमान करोगे तो क्या होगा? मामले बिगड़ेंगे। मैंने तुम्हारी लड़की को देखा, बाजार में बात करती हुई जा रही थी। दूसरा कहेगा अरे मैंने तो 1 घंटे पहले भी देखा था। मामला और बिगड़ा। फिर मामला कितना बिगड़ेगा? जब रिश्ता उस लड़की का चला तो तीसरा कहता भाग, उससे कौन शादी करेगा, वो तो हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती है। लीजिए कितनी दूरियां पैदा हुई। अब दूरियां क्या हुई? इसने मेरी बेटी के बारे में बदलाया था, मेरी बेटी तो अपने भाई से बात कर रही थी और रिश्ता तोड़ने का जिम्मेदार ये आ रही है। फिर खानदान में दुश्मनी, फिर ये दुश्मनी जानलेवा दुश्मनी में बदल सकती है। इसलिए कुरान ने दुश्मनी पैदा कराने वाली जो सबसे अहम चीज है बदगुमानी, उसी पर रोक लगा दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ईमान वालों, तुम किसी के बारे में बदगुमानी मत किया करो। बहुत सी बदगुमानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत बड़ा गुनहगार बना देती हैं। वो बेचारा निकला कुछ और है और था कुछ और, आपने कह कुछ और दिया है। ये बदगुमानी हजरत तुफैल दौसी को भी हो गई थी, सहाबी रसूल है। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में रोजाना एक जंगल में जाया करते थे और उस जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी, वो झोपड़ी में घुस जाया करते थे। हजरत तुफैल दौसी ने एक बात पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, रात की तारीकी में तुम रोजाना कहीं जाते हो, कहां जाते हो? मैं देखता हूं कि रात में तुमने अपना मामूल बना लिया है,
हजरत उमर ने कहा ये मेरा जाती मामला है, ये मेरा जाती मामला है, आप इसमें इंटरफियर मत कीजिए, आप इसमें मुदाखलत मत कीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये मेरा और मेरा रब जानता है। तो फैल दौसी को शक हो गया, बदगुमानी, रात में जाते का अच्छा देखता हूँ, एक दिन पता लगाता, तो चुपके से कहीं छिप गए। आजकल की तरह लाइटें नहीं थी। हजरत उमर रात के काफी अंधेरे में निकले और निकलने के बाद दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया, सीधे चल दिए, पीछे पीछे तुफैल भी चल दिए। इस हिसाब से चल रहे थे कि उमर अगर पीछे मुड़कर भी देखे तो हमें देख न सके। थोड़ी देर में उमर एक जंगल में पहुंच गए, फिर उमर ने दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, एक झोपड़ी में घुस गए। हजरत तुफैल का मूड खराब, दिल में दुआ कि अल्लाह उमर के बारे में मेरे दिल में जो ख्याल पैदा हो रहा है, अल्लाह करे कि वो गलत हो, अल्लाह करे कि वो सच हो।